जय हिंद, जय भारत। मैं विजय कुमार। कहा जाता है कि जीवन में एक विचार, एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। कभी आपका डिसीजन आपके पक्ष में होता है, कभी आपका डिसीजन आपके खिलाफ होता है। सिर्फ आपके ही खिलाफ नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ होता है। लेकिन कहा जाता है कि व्यक्ति एक मजबूत डिसीजन से एक मजबूत सफलता की ओर आगे बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबके सामने आज एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर का है। कहानी का नाम है द रोड नॉट टेकन। इस कहानी को लिखा गया है ग्रेट अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे राइटर हैं जो हमेशा अपना पोएम प्राकृतिक ऑब्जेक्ट पर, प्राकृतिक इन्वायरमेंट पर और नेचर बेस्ड लिखते हैं। इस कहानी के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं। दैट मीन्स इस कहानी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने सेल्फ, खुद अपने बारे में बात करना चाहते हैं, एक ऐसे सिचुएशन के बारे में कि उस सिचुएशन से उन्हें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। कहानी स्टार्ट होती है दो डाइवर्जन पाथ से। पोएट एक ऐसे रास्ते पर खड़ा है, एक ऐसे पॉइंट पर खड़े थे जहाँ पर दो रास्ते अलग अलग थे। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर लेस पीपल ट्रेवल किए थे, एक रास्ता ऐसा जहाँ पे मोर एंड मोर पीपल ट्रेवल किए थे। पोएट कैन नॉट डिसाइड इन विच पाथ ही हैज़ टू गो। पोएट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें लेस रास्ते पर चलना है, जिसमें मोर पीपल गए हैं उस रास्ते पर चलना है। कहने का मतलब यह है कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन के उस सिचुएशन में, उस समय को मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि हमें जिस रास्ते पर भीड़ चलती है उसमें मुझे चलना है कि जिस रास्ते में कम लोग चलते हैं उसमें चलना है। पोएम आगे बढ़ती है। आगे ये पोएट बताना चाहता है कि हम उस रास्ते को अपनाएं जिस रास्ते पर कम लोग चले थे। दस में लेस पीपल ट्रेवल्ड पाथ को उन्होंने चूज़ किया। क्यों? पोएट ये कहते हैं कि जीवन में जब आपको सबसे अलग करना होता है तो आप भीड़ से हट कर करो। जिस रास्ते पर बहुत ज़्यादा लोग चले थे उस रास्ते को पोएट ने नहीं अपनाया। जिस रास्ते पे कम लोग गए थे उस रास्ते को पोएट ने अपनाया। आगे जाकर के पोएट जब उस रास्ता से आगे बढ़ जाते हैं, उस रास्ते में जब चलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ दूर जाने के बाद वो जगह जो है बिल्कुल क्लोज नज़र आता है। पोएट समझ नहीं पाते हैं कि जिस पाथ में हम निकले हैं कहीं वो पाथ मेरे जीवन का तो अंत नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। पोएट बहुत कोशिश करने के बाद एक रास्ते और दिखाई देते हैं, उसमें आगे बढ़ते जाते हैं और पता चलता है कि दोनों ही पाथ जो है एक डाइवर्जन पर फिर मिल जाती है। इस कहानी से हमें क्या, इस पोएम से हमें क्या सीख मिला? इस पोएम से दो तीन चीज़ हम सीखे। क्या सीखे? पहला चीज़ कि जीवन में कोई भी डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन को हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप डिसीजन बदल लो, लेकिन डिसीजन बदलने से आपका समय बर्बाद हो जाता है और आप उस क्षति का भरपाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जीवन में हमेशा उस पाथ को अपनाइए, उस रास्ते को अपनाइए जिसमें कम लोग चले हैं, जो संघर्ष वाला है, क्योंकि संघर्ष के रास्ते से चल के हमेशा मजबूत मंजिल की ओर ले जाती है। तीसरी इसमें कहानी में हमें क्या देखने को मिला कि आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक स्ट्रांग व्यक्ति बनिए, डिसीजन स्ट्रांगली लीजिए। कि कहा जाता है कि आपका एक डिसीजन आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है, आपके जीवन को मजबूत भी कर सकता है, आपको फेलियर बना सकता है, आपको सक्सेसफुल व्यक्ति भी बना सकता है। इसलिए हम लोग जीवन में कभी भी ऐसे दो नाव पर पाँव रखने की बात हम ना करें, जैसे कि हम दोनों रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। हम जीवन में किसी एक रास्ते में चल सकते हैं, हम जीवन में किसी एक रास्ते में चलकर बेहतर कर सकते हैं। दैट मीन्स आप हर रास्ते में बेहतर करने की मत सोचो, आप किसी रास्ते में किसी चीज़ में बेहतर नहीं बन पाओगे। पोएट ये कहना चाहता है कि हम दोनों रास्ते पर तो नहीं चल सकते हैं, क्योंकि दोनों रास्ते में चल के हम किसी एक में ही सफल हो सकते हैं। इसलिए जीवन में आप सब चीज़ की तैयारी मत करो, किसी एक चीज़ की तैयारी बहुत मजबूती से करो और उसको अपने जीवन में सफल करने की ओर आगे बढ़ो। कहानी में लास्ट हम ये कहना चाहते हैं कि ये कहानी हमें एक ऐसे उम्मीद, एक ऐसे डिसीजन, एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बताती है जो अक्सर उस डिसीजन को लेने में, उस रास्ते को अपनाने में, उस सिचुएशन को हम बदलने में हमें बहुत वक्त लग जाता है और हम अपने आप में कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है जीवन में, क्या नहीं। इसीलिए लास्ट बात ही मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने डिसीजन जीवन में जो भी करना चाहते हो, बच्चे जीवन में आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप IAS बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, वॉट एवर यू वांट टू बी, at first before deciding you have to think on this decision। कोई भी चीज़ डिसीजन लेने से पहले आप उस विचार पर विचार करिए कि क्या ये विचार आपके लिए जीवन में अच्छा है या बुरा है। जय हिंद,
जय भारत। थैंक यू।